एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग शीट मेटल, एक बॉक्स से शीट मेटल का वो डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा कि कैसा मॉडल है। तो बहुत इजी स्टेप्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ टूल्स हैं जो इससे पहले शीट मेटल के एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए। क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप नए नए सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नया स्टेप डिस्कस करेंगे, नए स्टेप्स सीखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ मैंने कौन कौन से स्टेप्स नए यूज़ किए हैं। अम, जो भी ड्राइंग हम लोग बना रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे ड्राइंग्स इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही बना रहे हैं हम लोग। कोई भी ड्राइंग ऐसा नहीं है जो हमने ये भी बना दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो हमारे चैनल से सॉलिडवर्क्स सीख के कहीं ना कहीं जॉब, कहीं ना कहीं कुछ खुद का चालू करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, सॉलिडवर्क्स सीख रहे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए स्पेशली कि आप लोग हमारे ड्राइंग्स को स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, और इसके थ्रू सीख के आप लोग आगे इंडस्ट्री में इसी स्टेप्स को फॉलो करके काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉप प्लेन ले लेंगे। टॉप प्लेन पे एक में रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ 200 बाय 200। फिर शीट मेटल में जाके उसको थिकनेस दे देता हूँ। हमारा थिकनेस जो है वो रहेगा 1.5 mm। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एज फ्लेंज लेंगे, ऊपर के साइड से सारे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इक्वली डिस्टेंस रहने वाले हैं सारों के। ठीक है, और जो हाइट है वो हम रखेंगे 50, 70। ओके, फिर यहाँ से फिर से एज फ्लेंज यूज करेंगे अंदर के साइड में, इस तरीके से 20 mm का एक क्रिएट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बहुत ही इजी स्टेप्स में हम लोगों ने ये बॉक्स जो है वो बना दिया है। ठीक है, बहुत से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज में पूछा कि शीट मेटल में जो शीट है उसको किस तरीके से फ्लैटन में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एक टूल होता है फ्लैटन टूल करके, ये देखिए। जैसे आप लोग ये फ्लैटन टूल करोगे, आप देख सकते हो ये जो है शीट किस तरीके से बदल गया। ये पूरा फ्लैट हो गया है। ठीक है, ये अगर आप क्या बोलते हैं, मशीन ड्राइंग बना रहे हो, मशीन के लिए आप लोग लेज़र कटिंग के लिए अगर दे रहे हो, उस केस में फ्लैटन व्यू का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, जब आप शीट प्रिपेयर करते हो वहाँ पे भी ये व्यू जो है वो इनपुट देना पड़ता है इसका भी। ठीक है, अभी इस साइड से हम लोग एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। थिकनेस जो है वो हम लोग रखेंगे 5, 50 या फिर 6। सेंटर मार्क हो गया। फिर यहाँ से ये सेंटर लेते हैं,
ये सेंटर में लेंगे और जो है ये 50 रखेंगे, सॉरी 50 रखेंगे, और ये जो है ये 3 mm करेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो लिनियर पैटर्न है वो टूल हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिनियर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट डायरेक्शन में इसको मल्टीपल वेज में आउटपुट देंगे, बना लेंगे। ठीक है, हर बार अलग स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है 5 mm का, और यहाँ पे मैंने ये 10 क्वांटिटी रखी थी, इसको मैं बढ़ा देता हूँ 18 15 कर देता हूँ, और ये जो है 6 mm कर देता हूँ, ये 7 mm कर देता हूँ। 7 mm नहीं होगा तो 6 mm कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। या फिर इसको एक और तरीका है, कट दे दो, जैसे आप लोग के कट दोगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, लिनियर पैटर्न में जाओ, इसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करने वाले हैं हम लोग। तो ये डायरेक्शन ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने 6 mm बोल दिया, या फिर 7 mm ले लो। ये 14 हो गए इस साइड से कट। अभी सेम हम लोग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, सेम सिलेक्ट करेंगे इस बार डायरेक्शन इस साइड करके। ये हो गए हमारे मार्क्स, देख सकते हो आप, जो है हिट के हिसाब से हम लोगों ने ये किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंदर के साइड से एक स्केच निकालेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर जो है वो मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से सेंटर मार्क होने के बाद डायमेंशन दे देंगे 45 का। फिर शीट मेटल में जाएंगे, यहाँ पे एक टूल है वो यूज करेंगे। पहले स्केच पूरा बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है ये स्केच बन जाएगा। ये हो गया, ये 50 हो गया। शीट मेटल में जाएंगे,
एक और चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा बेटर बनाते हैं इसको। इसका जो डायमेंशन 45 रखेंगे और इस साइड से भी 45 रखेंगे। ये हो गया। यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम लोग और कुछ बना सके। ये 45 है रखा हो, ये जो है 60 कर दिया। ठीक है, ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं 2 मिनट के लिए। इस तरीके से ये 45, 45। ओके, नाउ फीचर्स, शीट मेटल वेंट। यहाँ पे बाउंड्री में आउटर बाउंड्री जो है वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर रिप्स पे गए और जो जो रिप्स हम लोगों को देने हैं उन सबको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से रिब्स बन गए। अभी इसका जो है थिकनेस जो है वो मुझे कम करना है, वो मैं 4 mm रखता हूँ या फिर 3 mm रखता हूँ। ठीक है, ये 3 mm मैंने रख दिया, ओके बोल दिया। ये यू गाइस कैन सी किस तरीके से ये रिब्स बन गए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये जो रिब टूल है ये सीखा है। ठीक है, और किस तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने ये जो है ये बनाया है। आप लोग अगर कभी भी होल देना चाहते हो कोई भी फिटिंग के लिए, शीट मेटल पे हो या कोई भी स्ट्रक्चर पे हो, कोई भी ड्राइंग पे हो, तो होल विजार्ड का यूज़ कीजिए, ना कि स्केच निकाल के होल दीजिए। ठीक है, होल विजार्ड में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल जो है होल यूज़ करेंगे, ड्रिल साइज में रखेंगे और जो साइज है हमारी वो स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे। और जो है पोजीशन में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दे देंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ऐसे ही दे सकते हो, फिर इसको किस तरीके से अलाइन करना है वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे जो है 3 mm हमने रखा था, मुझे ये लग रहा है कि मैं ये इसको 3.5, सॉरी 4 mm रख दूँ। ठीक है, ये मैंने रख दिए हैं। अभी यहाँ पे एरो क्लिक कीजिए, स्केच में जाइए और जो है यहाँ से स्केच लीजिए।
लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। फिर दोनों स्पॉट को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन को सिलेक्ट करके सिमेट्रिक बोल दो। सेम यहाँ पे सिमेट्रिक, सेम कंट्रोल की दबा के दोनों को सिलेक्ट करना है, तीनों को सेम इसी साइड से। ये वही स्पॉट्स है जिन स्पॉट्स पे आपके होल है, ठीक है। फिर जो है इसको डिस्टेंस दे दीजिए 110, ठीक है। इसको भी दे दीजिए 110, ठीक है। अब जो है आप लोग भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये 20 है, तो अभी हम लोग यहाँ से मार्क करेंगे 10, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे 10, सेम इस साइड से करेंगे। आप लोग इसको मिरर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिरर करने में भी। मिरर कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दोनों को मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी। फिर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मिरर गया, ये मिरर हो गया। फिर से सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे की, फिर इस बार मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, मिरर हो गया। आप एग्जिट करोगे तो ये आपके होल बन गए। तो कुछ इस तरीके से ये मॉडल रेडी हो गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे तो मॉडल बहुत इजी है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ अगर आपसे नहीं बनी, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, इससे आप लोग कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और लोगों से हमको जोड़ने में हेल्प कीजिए। इसलिए उसके लिए आप लोग हमारे जो चैनल है उसको शेयर कीजिए और आपका प्यार ऐसे हमारे साथ रखिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मॉडल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि कुछ टॉपिक है जो आप लोगों को हमारे साथ डिस्कस करने चाहिए ताकि हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे सोशल मीडिया चैनल पे जो कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए